हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। अगर आप भी 3 मार्च को आपने बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं तो इस टॉपिक को तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक हर साल आता है, इस साल भी आने के चांसेस रखता है। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है मेंडल के नियम से संबंधित है। मेंडल के नियम को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने मटर पे रिसर्च करके इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम इनका था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक है, और इस वीडियो में हम तीनों नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ बताने वाले हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपसे अट्रैक्ट होकर के आपको पूरा नंबर दे देगा। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के बस अंत तक देखना है। तो पहले अगर नियम की हम बात करते हैं तो फटाफट सारे नियमों को देखते जाएंगे। पहला नियम है आपका प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो इस नियम की अगर बात करते हैं तो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराने का मतलब है संकरण कराना। ठीक है, क्रॉस मतलब संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है और इस एग्जाम्पल की मदद से हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि प्रभाविता का नियम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है मेंडल द्वारा शुद्ध बौने पौधों में संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। वो कैसे हुए? यहाँ पे देखिए, लाल पुष्प लिया गया, सफेद पुष्प लिया गया, इन दोनों का संकरण कराया गया। लाल पुष्प को आर से प्रदर्शित किया गया और सफेद पुष्प को स्मॉल आर से डिनोट किया गया। अब यहाँ पे बात करें लाल पुष्प की, तो ये प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे थे और सफेद पुष्प अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास बना, तो यहाँ से लाल पुष्प ही बना। जब F1 पीढ़ी में जाएंगे तो इसकी जो F1 पीढ़ी होगी वो क्या होगी? लाल पुष्प ही बनेगी और ये प्रभाविता को दिखाएगी, यानी ये प्रभावी होगा। ठीक है, आर इसमें का एक कैपिटल आर आ जाएगा, इसमें का स्मॉल आर बनेगा, ये प्रभावी। ठीक है, तो यहां से आपने ये देखा कि यहाँ पे प्रभावी हो रहा है, इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। अगर आप इस तरीके से लिख देंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ये रहा हमारा प्रभाविता का नियम। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बस इसी तरीके से लिखना है दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से अगर आप याद कर ले रहे हैं तो आपको समझिए कि यहां से पूरा नंबर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। तो देखिए मेंडल के दूसरे नियम की अगर बात करते हैं तो दूसरा नियम है इनका पृथक्करण का नियम। ठीक है, इन्हें हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार क्या बात बताई गई थी? तो देखिए, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, यानी संकरण कराया जाता है, तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है। इस बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे तुरंत। मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले रखा हूँ। देखिए कुछ हद तक तो इसकी जो पीढ़ी है, पहली पीढ़ी तक तो ये चल रहा है बिल्कुल प्रभाविता के नियम के जैसे ही। अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। पहले एक बार और पढ़ते हैं इसकी परिभाषा को। देखिए हमारे पास नियम है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, यानी संकरण कराया जाता है, तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तथा युग्मकों के निर्माण के समय शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं और इसी नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, अब एग्जाम्पल जब समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में आप जब समझेंगे तो प्रभाविता का नियम हमने अभी जो पढ़ा है उसमें हमने देखा कि लाल पुष्प लिया गया था जो प्रभावी हो रहे थे। ये कैसे थे? प्रभावी थे। इनको मान लिया गया प्रभावी है। ठीक है, और इसको माना था अप्रभावी। ठीक है, ये अप्रभावी था, ये भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ये प्रभावी था, ये अप्रभावी था, और इन दोनों को हमने कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर से और क्रॉस कराया जब दोनों के बीच, तो यहाँ से कैपिटल आर आया, एक स्मॉल आर आया और ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। और ये जो होगा हमारे पास, ये लाल पुष्प ही हमें मिला। क्या मिला? लाल पुष्प। तो ये जो बना लाल पुष्प बना प्रभावी। ठीक है, यहां तक तो चल रहा था प्रभाविता का नियम, यहां तक चल रहा था। अब आगे अगर देखा जाएगा तो F2 पीढ़ी जब शुरू होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आर है ना, ये आर और आर स्मॉल आर इधर भी आकर के लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा, और यहाँ से आर और आर से ये बन जाएगा, आर और स्मॉल आर से ये बन जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर से आर आर बन जाएगा, और आर आर से बन जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 और 3, यहाँ पे जो 3 दिख रहे हैं ये प्रभावी लक्षण है और ये एक अप्रभावी हो जा रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि
इसे यहाँ पे पृथक कर दिया गया है, इसलिए ये पृथक्करण का नियम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया है। आर आर को हम विषम युग्मजी कहते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और इस फिगर को भी ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से आप लिख करके इसकी थ्योरी को और उसके बाद से ये बना दीजिएगा एग्जाम्पल में, आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। आई होप कि ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आया होगा। इनका जो तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम था, इस नियम को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी थ्योरी लिखी हुई है, उसके बाद से एग्जाम्पल भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो थ्योरी है हमारे पास क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, दो या दो से अधिक लक्षण का मतलब है उनकी क्वालिटी अलग अलग होगी। ठीक है, उनके बीच जब संकरण कराया जाएगा तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, मतलब कि इनकी जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र फ्रीडम रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे गोल पीला है, जैसे कि आर आर और वाई वाई, कैपिटल की बात हो रही है, झूरीदार हरा की बात करें तो स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। ठीक है, इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो पीढ़ी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी में, वो आर स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और गोल पीला ही हमें मिलेगा, जिस तरीके से हमने प्रभाविता के नियम में देखा। आई होप कि आपको ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। इन तीनों नियमों को इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और इस नियम से यानी कि मेंडल के नियम से जो प्रश्न बनते हैं 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं, तो आई होप कि आपको यहाँ से 5 नंबर क्लियर हो गया होगा और कंफर्म हो जाएगा कि आपके अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में तो आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।